ओम श्री गुरु गीता। जीवन में सभी को मार्गदर्शक, शिक्षक, आचार्य, पथ प्रदर्शक की जरूर पड़ती ही है। बिना कोई मार्गदर्शन, बिना कोई सुझाव कोई भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता और ना ही कोई रास्ता वो पा सकता है। तो राह दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, पथ दिखाने वाला, जो भी मार्गदर्शक है, जो भी शिक्षक है, जो भी आचार्य है, वो सभी गुरुदेव ही है। गुरु के 5 प्रकार है। एक, माता पिता भी गुरु, जो जीवन जीना सिखाते हैं। अभ्यास करते हैं तो पढ़ाई कराने वाले शिक्षक, वो भी गुरु है। उसके बाद कोई कला कुशलता सिखाने वाला जो भी है, वो भी अपना गुरु है। हमें स्वयं की पहचान, सत्य की पहचान किस तरीके से हो, वो ज्ञान देने वाला भी गुरु है। और हमारे जीवन संग्राम में हमें फतेह मिले, कामयाबी मिले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए मंत्र देने वाले, ध्यान उपासना पद्धति देने वाले भी जो है वो गुरु है। तो गुरु गीता का पाठ अपने गुरुओं को नमन वंदन करके, घी का दिया लगा के, गूगल का धूप करके, गुलाब का पुष्प अपने गुरु के शरण में अर्पण करके, अगर आपका कोई गुरु नहीं तो गुरुदेव दत्त को गुरु मान लीजिए, हनुमान जी महाराज को गुरु मान लीजिए, श्री कृष्ण वासुदेव नारायण को गुरु मान लीजिए और उनके चरण शरण कमलों में पुष्प अर्पण करें। और ये गुरु गीता का जो पाठ है, प्रथम अध्याय का पाठ, वो सुने। गुरु सत्ता आपके मन तन चित्त बुद्धि हृदय को पावन करेगी, पवित्र करेगी। गुरु सत्ता आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके जीवन में आनंद, उत्साह, उमंग, उल्लास प्रकट हो जाएगा। आपको जो भी परेशानी है, जो मार्ग नहीं मिल रहे, जो समस्या है, वो भी कुदरती तरीकों से उसका निवारण हो जाएगा, हल हो जाएगा और आपको अच्छे राह मिल जाएंगे। गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे। सूक्ष्म जगत में जो भी दिव्य आत्मीय स्तर पे जी रहे ऐसे दिव्य आत्मा, महात्मा, संत, ऋषिवर, दृष्टाओं के भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। गुरु गीता का प्रथम अध्याय ऐसा ही है कि अगर आप इसे सुनोगे या इसका पाठ करोगे तो आपके स्वयं के गुरु और जितने भी गुरुओं ने आपको ज्ञान दिया है, जितने गुरुओं ने आपको शिक्षा दी है, जितने गुरुओं ने आपका मार्गदर्शन किया है और जितने भी ब्रह्मांड में गुरु सत्ता है, वो सब आपकी मदद करती है और आपको आशीर्वाद देकर आपका जीवन का अभ्युदय करती है। तो ये गुरु गीता का पाठ आप सुने, आपकी आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी, आपके कलेश कंकास खत्म हो जाएंगे, गुरु की कृपा बनेगी, ज्ञान बढ़ेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, अच्छे लोगों की संगत होगी और आपको एक परम शांत मानसिक अवस्था, चेतसिक अवस्था की प्राप्ति होगी। अथ प्रथम अध्याय। अचिन्त्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समत जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः।
ऋषि उवाच सूत सूतमहाप्राज्ञं निगमागमपारगं गुरुस्वरूपस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम् यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत्प्राप्य न पुनयाति नरः संसारबन्धनं तथाविध्यं परं तत्त्वं वक्तव्यं मनुधुना त्वया गुह्याद्गुह्यतमं तारं गुरुगीताविशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वब्रूहि सूत नः। इति सम्प्रार्थितः सुतो मुनिसङ्गे मुहुर्मुहुः कौतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सुतोवाच शृणोध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्निं गीतामातुस्वरूपिणीं पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलतापुष्पं मन्दिरे अत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदना शश्वन्नं कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्नां पार्वती परिपोषति। पार्वत्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनराः विधि विष्णु महेन्द्राधे वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल भगवन् सर्वधर्मज्ञं व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। इति सम्प्रार्थितः शश्वन्महादेवो महेश्वर आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदं ब्रवीत। श्रीमहादेवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थ वदामि तत्। मम रूपासि देवी त्वमस्तत्कथयामि ते लोकोपकारकप्रश्नो न केनापि कुतः पुरा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येधे कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुस्मृत विकल्पं यतु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगं वेदशास्त्र पुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादि निमोहनोच्चाटनादिकं शैव शाक्तागमादीनि अन्ये च बहवो मता अभ्रंशा समतानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपोव्रतं तीर्थ यज्ञो दानं तथैव च गुरुतत्त्वं विज्ञाय सर्वव्यर्थ भवेत्प्रिये गुरुबोधत्यात्मनो नान्यत सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थप्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः गूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भव विज्ञानं
यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते ते हि भ्रम भवेदस्मात् त्वत्कृपार्थ वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजस गुरौ पादोदकं सम्यक् संसाराणवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकम् ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थ गुरुपादोदकं पिबेत् स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यैव च नामचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम् काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकम् गुरुविश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयम् गुरुसेवागया प्रोक्तां देहस्यादक्षयोवटं तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्तमम् गुरुवाक्त्रे चिदम्बरं प्राप्यते तत्प्रसादतम् गुरो ध्यानं सदा कुर्यातं पुरुषं स्वैरिणी यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धनम् एतत्सर्वपरित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् गुरुवाक्त्रे स्थिता विद्यां गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितुमानवाम् गोकारश्चान्धकारो हि ह्रूकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव नः संशयः गोकारश्चान्धकारस्तु ह्रूकारस्तन्निरोधको अन्धकारविनाशित्वातं गुरुरित्यभिधीयते गोकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकम् गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गोकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभाषकम् ह्रूकारोऽस्ति परं ब्रह्मं मायाभ्रान्तिविमोचकम् सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजम् वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूज्येद गुरुं संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्वर्ते सर्वाणां तस्मै श्रीगुरुवे नमः एक एव परो बन्धु विषमे समुपास्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहभ्रान्तचेतसं येन सन्दर्शितपन्था तस्मै श्रीगुरुवे नमः तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरे परा गङ्गा तस्मै श्रीगुरुवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तूयतं गुरुपादपदो बिन्दो सहस्राशेन तत्फलं शिवेरुष्टे गुरुत्रातां गुरुरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रये गोकारं च गुणातीतं ह्रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दधात स गुरुः स्मृतः अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः यो अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये देवकी नरगन्धर्वा पितुयक्षातु तम्बुरु मुनयो अपि न जानन्ति गुरुसूत्रविधिं तार्किकाच्छान्दसाश्चैव देवज्ञाः कर्मठा प्रिये
लौकिका ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं महाहंकारगर्वेण तपो विद्याबलेन च भ्रमति तस्मिन् संसारे घटियन्त्रं तदा पुनः यज्ञिनो अपि न मुक्ताः स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसा अपि न मुक्ता गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखा न मुक्ता तु गन्धर्वा पितु यक्षा तु चारणा ऋषय सिद्धदेवाध्या गुरुसेवा पराङ्मुखा। इति स्कन्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ओम श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव को नमस्कार करें और गुरु से सभी पापों का नाश करने के लिए अच्छे कर्म की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, सत्कर्म की प्राप्ति हो, ऐसा गुरु के शरण में नमस्कार करके प्रार्थना करें। गुरु के शब्दों को सुनने मात्र से दुख दर्द दूर होता है, तो गुरु के आशीर्वाद सभी को अच्छे ही मिलते हैं। सुख की, शांति, आनंद की प्राप्ति हो, प्रसन्न की प्राप्ति हो। तो ये जो आशीर्वाद है, जब भी आप हैरान हो, परेशान हो, दुख से भर जाओ, तब गुरु महाराज ने जो आशीर्वाद दिया उसको याद करें, तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे। सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के दर्द को दूर करने वाला मंत्र जो है वो सिद्ध समर्थ गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र होता है। जो सिद्ध संत ने स्वयं का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, सिद्ध समर्थ है, ऐसे गुरु बड़भागी को और बहुत ही पुण्यशाली को मिलते हैं। ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल में नमस्कार करके आपको आशीर्वाद और गुरु मंत्र, नाम मंत्र लेना चाहिए, और वो मंत्र से संसार के सभी प्रकार के रोग, शोक, शत्रु, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। गुरु महाराज को ब्रह्मा, गुरु महाराज को विष्णु, गुरु महाराज को महेश्वर मानकर गुरुदेव के शरणों की पूजा करें, प्रणाम करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आप स्वयं हो, ऐसा गुरुदेव के शरण में आप प्रार्थना करें। जब भी आप कोई व्रत करो, जाप करो, जपादि करो, तब गुरुदेव को नमस्कार करें, वंदन करें और प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मैं जब तब यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हर बार आपको कोई भी काम करना है, काम कर रहे हो, आप गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करो, और गुरु के साथ आपका ट्यूनिंग प्रार्थना के द्वारा बना रहेगा और गुरु महाराज की आप पे कृपा उतरती रहेगी। सभी तत्व और रहस्य को जानने वाले तत्वदर्शी महात्मा अगर आपके गुरु है, तो आपको जिंदगी में कोई भी आदि व्याधि तकलीफ रहेगी ही नहीं। गुरु स्वयं ब्रह्मा का, स्वयं विष्णु का और स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। गुरु की भक्ति, गुरु के शरण में किया गया नमस्कार, गुरु के शरण में, शरण चरण कमल में किया गया वंदन और प्रार्थना कभी नष्ट नहीं होती। गुरु को शिव मानो, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, इसमें कोई अंतर है नहीं। दूसरा, आपके सर पे गुरु है तो आपको चोरी न करनी चाहिए, छल कपट न करनी चाहिए, प्रपंच नहीं करनी चाहिए, परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिए, झूठ असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, कोई भी प्रकार के नाच जात में नहीं मानना चाहिए, और आपको कोई भी प्रकार के वाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए। आपको आपकी बुद्धि को अच्छी करनी पड़ेगी, आपके मन को अच्छा करना पड़ेगा, और आपकी भीतर चेतना को अच्छी तरह समझना होगा। और ये चेतना को समझने के लिए आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान को समझने के लिए आत्मनिष्ठ तत्ववेत्ता सिद्ध समर्थ गुरु के आशीर्वाद की बहुत ही आवश्यकता है। वो आशीर्वाद के सिवा जो जितने भी अविद्या है, जितने भी माया है, जितने भी अज्ञान है, वो दूर नहीं हो सकते।
तो तत्वदर्शी गुरु के आशीर्वाद से सभी दुख दर्द आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाते हैं और मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है, दुखों से दर्दों से मुक्त होता है, वो शुद्धात्मा हो जाता है और अंत में ब्रह्मरूप हो जाता है। ओम श्री गुरुवे नमोस्तुते।